भगत सिंह भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम में से एक थे। शहीद भगत सिंह भारत देश के महान व्यक्ति थे। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही अपने दोस्तों के साथ देश के लिए जान दिए थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे जाने को प्रोत्साहित करते थे, जिसके कारण आज़ादी की लड़ाई के समय सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकन बन गए थे। इसीलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष से भरा था। उनके जीवन से आज के नौजवान भी गौरव करते हैं। इसलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की थी। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर साल 1960 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। उनका गांव खटगढ़ कला है, जो भारत के पंजाब में। इनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह और घर के कुछ सदस्य जेल में थे। उन्हें साल 1906 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन लागू किए हुए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया गया था। उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह ने अपनी 5 क्लास तक पढ़ाई में गांव में की थी और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका एडमिशन करवाया। बहुत ही सी छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। उनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह को लेकर 10 बहन भाई थे। भगत सिंह के पूरे परिवार में देशभक्ति कूट भरकर भरी थी और उनके चाचा का नाम अजीत सिंह था, जो भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके परिवार में कई महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते समर्पित कर दी। अपने परिवार में ही भगत सिंह के अंदर देश के प्रति प्यार और समर्पित होने का भाव जागृत हुआ था। उन्होंने धरती को ही अपनी माता मान लिया था और भारत को आजाद कराने का संकल्प लेकर ही उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। तो अभी बहुत कम उम्र में उन्होंने वो कर्तव्य कर दिखाए जो कि शायद याद तक कोई कर पाता, परंतु उनके इस कार्य के उनके परिवार ने पूरा सहयोग किया, तभी वो इस मुकाम तक पहुंच सके और आज हमारे दिलों में बसे हुए और अमर हो गए हैं। भगत सिंह ने अपनी शुरू की पढ़ाई दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से प्राप्त की थी और उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, परंतु देश के प्रति प्रेम उनके अंदर नसों में दौड़ रहा था। परंतु आज़ादी की लड़ाई में जाने के लिए भगत सिंह ने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वो अपने देश को गुलामी की जंजीरों में नहीं देखना चाहते थे और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनका देश आज़ाद हो जाए, भले उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी। साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चौरी चौरा में हुई अहिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी करने की सोच रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन की मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से प्रोग्राम में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर भी थे। उनकी हर एक स्क्रिप्ट देशभक्ति से होती थी, जिसमें वे कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को मोटिवेट करते थे। साथ ही अंग्रेजों को नीचा दिखाया करते थे। उन्हें लिखने का काफ़ी शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में भी बहुत से प्राइज मिले थे। इसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद और क्रांतिकारी सदस्यों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों में दर्ज वह दिन जब 9 अगस्त साल 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए चली पैसेंजर ट्रेन से, जिसे रास्ते में पड़ने वाले छोटे से स्टेशन काकोरी में रोकर ब्रिटिश सरकार का सारा खजाना लूट लिया गया। यह घटना इतिहास में काकोरी कांड से भी जाना जाता है। 30 अक्टूबर साल 1928 को ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन साइमन कमीशन को लागू करने पर जब लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया, तब लाला लाजपत राय ने साइमन वापस लाओ का नारा देते हुए इसका विरोध किए थे। लेकिन
इस विरोध के चलते वहां ब्रिटिश सरकार द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला लाजपत राय जी की बुरी तरह घायल हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह लाहौर वापस आ गए और नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए। भगत सिंह को इसी सभा का सेक्रेटरी बना दिया गया। साल 1928 में चंद्रशेखर द्वारा बनाई गई पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन पार्टी भगत सिंह ने ज्वाइन कर ली। इस पार्टी के सभी लोगों ने एक साथ मिलकर 30 अक्टूबर साल 1928 को अंग्रेजों की साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कहा, साइमन कमीशन वापस लाओ। इस आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मौत हो गई, जिसके कारण आंदोलनकारी लोग और भी ज्यादा मदहोश में आ गए और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए योजना बनाने लगे। लाला लाजपत राय की मौत से भगत सिंह बहुत दुखी थे और उनकी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था। भगत सिंह ने अपनी पार्टी के साथ मिलकर अंग्रेजों को मारने का प्लान बनाई। भगत सिंह और उनके साथी ने ऑफिसर स्पाट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से असिस्टेंट को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह ने तुरंत लाहौर छोड़ दिया और भाग गए। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को ढूंढने के लिए चारों ओर जाल बिछा दिया था, परंतु फिर भी अपने देश के लिए भगत सिंह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उस समय भगत सिंह के लिए देश ही सब कुछ था और कुछ उनके सामने दिखाई नहीं दे रहा था। भगत सिंह अपने दोस्तों सुखदेव, राजदेव, चंद्रशेखर आजाद से मिल चुके थे। भगत सिंह का कहना था कि बड़ा धमाका करना जरूरी है, क्योंकि बड़े लोगों को आवाज भी तो सुनानी चाहिए, और उन्होंने बड़ा धमाका करने का फैसला लिया। 8 अप्रैल साल 1929 को अपने दोस्त के साथ मिलकर सरकार की असेंबली में घुस गए और वहां पर बम विस्फोट कर दिया। उन्होंने खाली जगह पर ही बम फेंकी थी, किसी को कोई नुकसान ना हो, और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। भगत सिंह अपने दोस्तों के साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे। इतने में ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर। इस वीडियो का आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।